पत्थर ही है। गांव दोनाथ की इस ऐतिहासिक क्रांतिकारी धरा पर हमारे बीच में पार्टी के संगठन के सचिव विजय गोठड़ा जी, जिला अध्यक्ष योगेंद्र बागनवाला जी, हल्का अध्यक्ष राजवीर तालू जी, मंच पर बैठे हमारी ब्लॉक समिति की चेयरमैन, सरपंच, महिला अध्यक्षा हल्का आर्या जी, युवा अध्यक्ष भाई सुरेंद्र जी, हमारे बीसी सेल के अध्यक्ष मदद जी, जसवीर जी, सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और गांव के मेरे बुजुर्गों, आशीर्वाद देने आई मेरी माताएं, बहनें, युवा साथी, मैं पहले तो आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि गांव में आने पर आपने जो प्यार स्नेह के साथ हमेशा की तरह स्वागत किया, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूं। धन्यवाद। और यही निवेदन करूंगा कि संगठन की ताकत को इसी तरीके से, इसी मजबूती के साथ बढ़ाने का काम है। साथियों, 2018 में जो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश अनुसार एक शुरुआत नए सफर की हम सब ने मिलकर करी, आज उसका नतीजा है कि 11 महीने में आपके संगठन के 17% वोट और 10 विधायक जीते। और उस समय तो लोगों के वहम था कि शायद जेजेपी इस चुनाव में अगले में कुछ ला पाएगी। वो जो शायद की सोच थी, कई विधानसभाएं ऐसी थी जो हम आराम से जीत सकते थे, उसमें भी कार्यकर्ता ने जो मेहनत करनी चाहिए थी उतनी नहीं कर पाए। पर साथियों, आज आपकी राज में हिस्सेदारी हुई और उस हिस्सेदारी का नतीजा है कि 3.5 पौने 4 साल के सफर में प्रदेश के अंदर किसान कमेरे को मजबूती देने का काम। मैं आपका गांव का एग्जांपल दे दूं, उदाहरण ये स्टेज पे है ममता जी बैठी, सरपंच आपकी, सीमा जी बैठी, चेयरमैन, ये दोनों अगर स्टेज पे चेयरमैन और सरपंच बन के बैठी है तो सिर्फ नैना चौटाला जी के उस वादे की वजह से है जिसमें पंचायती राज में 50% हिस्सेदारी थी। अभी फौजी साहब इतिहास बता रहे थे, कह रहे थे कि मेरे को भाषण देना नहीं आता, मैंने जानबूझकर सरपंच मैडम से भाषण दिलवाया। ये आने वाली फौज है जो पार्टी संगठन को मजबूती देगी। आप लोग अपनी ताकत नहीं जानते, आज 50% हिस्सेदारी तो मिल गई, पर उस 50% हिस्सेदारी के साथ साथ प्रदेश में 50% वोट भी आप लोगों के, और इसको संगठित कर दो। हल्का जी, 2 तो आपके सामने बैठे, बूथ सखी बनानी शुरू कर दो और इनको जिम्मेवारी दोगे, बूथ पे महिला काम करेगी, महिला सखी बनेगी, तो आपको यह विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पार्टी संगठन 17 से 40% वोट शेयर पे पहुंचने पे कोई नहीं रोक पाए। प्रदेश का सबसे मजबूत संगठन बन जाए। वही दूसरी ओर एक काम बूथ योद्धा पे कर, आज हम बूथ योद्धा की बात करते हैं। 18 से 23 साल का युवा जोड़ दो, जितने ऊपर स्टेज पे बैठे गांव के हो, ग्वांड के हो,
ये वो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के साथी है जिनने 96-97 के अंदर नारे लगाने शुरू किए थे, और 2-4 तो शायद ऐसे भी है जिनने चौधरी देवीलाल जी के साथ 77 से शुरू किए। जो 18 साल की उम्र में नारा लगाना सीख जाएगा, पार्टी के साथ जुड़ जाएगा, वो 30 से 50 साल पार्टी की विचारधारा को मजबूत करने का काम करे। ये भी राजेंद्र ने, आजाद ने बच्चे बुलाए, ऊपर फोटो कराई, ये वो नई प्योद है जिनको हम तैयार कर रहे हैं, और यही प्योद होगी जो 20 साल 25 साल बाद भी आपके झंडे को उतना ही ऊंचा, उतना ही मजबूत रखने का काम करे। तो रात की इस पावन धरा पर यही निवेदन करूंगा आपसे कि बूथ योद्धा और बूथ सखी पर अपना काम बढ़ाने का कार्य करें। वही दूसरी ओर एक चीज जरूर दिखी, आते आते गांव में खंभों पे झंडे बांधे हुए, पर मैं गर्दन हिला के यूं घरों की तरफ देखने का काम करूं तो झंडे नहीं। और ये कोई एक भी अपने नहीं है, उनके नहीं, मतलब चुनाव सिर पे आने वाले हैं। आज झंडे लगाओगे तो हवा बनेगी, और चौधरी देवीलाल जी हमेशा कहा करते थे, हवा बनाओगे तो राज बनेगा, नहीं होती तो खाता भी नहीं खुलता। आज से 5 महीने पहले लोग क्या क्या करते थे कि जेजेपी तो खत्म हो गई, क्या करते थे, नहीं क्या करते थे। आज उन लोगों के सपनों में भी कौन दिखता है, आज तो उनकी चिंता होगी हैंडल फिरना क्यों शुरू हो गए। और ये वादा मैंने किया था कि मैं 4 चीज पे काम करूंगा, मेरी कमी रही, उन 4 में से 3 पे तो काम करता रहा, एक छूट गई। एक तो सिर से ठंडा रहूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा। एक मुंह से मीठा रहो, सिर से ठंडा मुंह से मीठा। जो कमी मेरे में रह गई थी वो थी पांव की रफ्तार। ये कोरोना किसान आंदोलन ने उस रफ्तार को रोक दिया। सिर से ठंडा मुंह से मीठा, पांव की रफ्तार, और सबसे जरूरी जो चीज है वो है पार्टी का प्रचार। इन चारों चीजों पे काम कर लोगे तो ये गारंटी है जो 40% वोट शेयर पे पहुंचने का डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का सपना है, उसको बड़े मजबूती से प्रदेश में हम लाने का काम करेंगे। 40 पहुंच गए फिर घबराने की जरूरत नहीं, सबसे बड़ा दल भी इस प्रदेश का बनकर दिखाएगा, और काम बहुत करें, कामों की कमी नहीं छोड़ी। अभी मैं आ रहा था, आपके मेन रोड से लेके गांव तक चौड़ी सड़क बन रही। आज जाओ, ऐसी कोई विधानसभा नहीं, ऐसा कोई विधायक नहीं है जो कहता तो मेरे हल्के में काम ना हुआ, सड़क ना बनी। किसान की हालत देखो, ये आंदोलन में हमें गालियां देने वाले बहुत थे, बढ़ाई कोई नहीं करता। पहले अनाज लेके मंडी में जाया करते थे, 2-2 दिन ट्राली पे किसान सोता था, फिर जाके 2 दाने बिका करते थे, जाम लग जाया करता था। पिछले 3 सालों में कहीं मंडी में जाम देखा है? जाओ ट्राली रिता के आ जाओ, और पैसे 2 दिन के अंदर मोबाइल पे ट्रेडिंग करके बोलते। और पहले तो आड़ती के पर फेरी करने में कितना टाइम लगता था, ये हमारे बुजुर्ग बैठे ये बता देंगे। 2 महीने से पहले कोई पेमेंट आया करती थी अनाज की, और आज तो 2 दिन में आ जाती। ये मुमकिन क्यों हो पाया? क्योंकि राज में थारी हिस्सेदारी। आज पीले राशन कार्ड है, पहले गांव में सबसे बड़ी समस्या होती थी। मैं सांसद था, जब भी आया औरतें घेर लिया करती थी राशन कार्ड बनवा दो। आज तो परिवार पहचान पत्र में जिसके परिवार की आय 1,80,000 से नीचे है, गांव के कंप्यूटर वाला बना देता है। और पहले क्या करना पड़ता था, भवानी खेड़ा जाओ, बाबुओं के चक्कर लगाओ, बना दे, फिर किसी विधायक का, सांसद का फोन कराओ,
जब जाके एक पीला राशन कार्ड की कॉपी मिला करती। बुढ़ापा पेंशन थी, बूढ़े परेशान रहा करते थे कि जी मैं 65 का हो लिया, 67 का हो लिया। आज तो बुजुर्ग 60 साल 1 महीने का होता है और परिवार पहचान पत्र में उसका खाता है और 3 लाख से कम उसकी आय है तो 2750 रुपए उसके खाते में सरकार भेजने का काम। इनकम सर्टिफिकेट हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, 600 ऐसी सुविधाएं जिनको आपकी सरकार ने मोबाइल तक पहुंचाने का काम किया। ये मुमकिन कैसे हो पाया? ये मुमकिन हो पाया राज्य में आपकी हिस्सेदारी। अभी मैं ममता जी पढ़ के गई, मैं वो देख रहा था चीजें। लिखा मैं गांव में ही लाइब्रेरी बना दो। मैं एमपी लेट दे के गया हूं। पहले क्या मांग आती थी? गली बना दो, नाली बना दो। आती थी नहीं आती थी? अब आती है कम्युनिटी सेंटर बना दो, लाइब्रेरी बना दो। ये सोच बदलने की बात है। रोनाथ से भिवानी आशी को पढ़ने बच्चा जाया करता था, कितने घंटे लगा करते थे? पहले बस का इंतजार करो, बस आओगी, फिर बैठोगे, फिर जाओगे। 1.5 घंटे से पहले शहर में नहीं पहुंचा जाता। गांव में ही लाइब्रेरी बन जाएगी, उसका लाभ किसको मिलेगा? गांव के बच्चों को मिलेगा। ये आलमपुर वाले हमारे प्रधान खड़ा, इनके गांव में को जाके एक टीम बना के देख के आओ। लाइब्रेरी हमने अनाउंस करी थी, बन गया इंफ्रास्ट्रक्चर। गांव में जमीन दे दो, आपके गांव में भी बनवाने का काम कर दे। और मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है जब गांव के बच्चियों को पढ़ने के लिए किताबें गांव में मिल जाएंगी। हम अपने आप रेस में शहर वालों से आगे हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? और शहर वालों से आगे हो जाएंगे तो नौकरियों के पेपर भी जो है उनको भी पहले पढ़ा करेंगे। साथियों, जहां गांव में पुरानी घोषणाएं हैं जो पेंडिंग है, मैं एक काम करता हूं, इसके लिए एक बैठक आप लोगों की बुला लेता। और पानी वाली समस्या जो है वो कोई एक नहीं है, इस पूरी बेल्ट की। और उसके अंदर जो सबसे बड़ा कारण है वो है उसकी ढलान। पानी तो आ रहा है मगर जिस समय बनी थी, जिनने बनाई थी, उनने सही काम नहीं किया, जिसको रीमॉडलिंग की जरूरत है। तो मैं 15-17 तारीख के बीच में एक बार चंडीगढ़ सारे इरिगेशन के अधिकारियों की बैठक बुला लूंगा। 2-4 लोग। फौजी साहब कहाँ है? साढ़े। तो आपकी ड्यूटी है डेलीगेशन बना के आप 4-5 लोग आ जाना, बैठ के इस आपकी समस्या, क्योंकि बड़ी समस्या यही है, ये निपट जाएगी, काम की सारी निपट जाएगी। जैसे सरपंच साहिबा ने कहा कि हमारी आशी की और भिवानी की रोडवेज की बस तो कोशिश करके इस हफ्ते में चालू करवा दी। पहले चलती रही है, वो तो चालू हो जाएगी। ये तो है लोकल लेवल का काम। ये तो अगर 4 लोग डीसी के पास भी चले जाते इकट्ठे हो गए तो भी शुरू हो जाते। मगर चलो, मेरी पग फेरी लिखी थी इस घोषणा को ठीक करने के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। जहाँ पीएम श्री विद्यालय तक की बात, इसकी सरकार की गाइडलाइन 500 प्लस बच्चे कर दोगे तो हम स्कूल को 12वीं तक का अपग्रेड करके पीएम श्री में भी अगले साल ले देंगे। मगर आज के दिन 500 बच्चे नहीं। ये तो गांव में आपको मुहिम चलानी पड़ेगी। अगर स्कूल अपग्रेड कराना है तो गांव के बच्चों के दाखिले भी अपने सरकारी स्कूल में कराने पड़ेंगे। अब माँ बाप भी लालच कर लेते हैं, बसें आने लगी गांव में कि प्राइवेट स्कूल में भेज दो। अगर आज सरकारी में रखोगे, पीएम श्री बनेगा तो अपने आप इंग्लिश मीडियम आपका सरकारी स्कूल भी गांव का बढ़ जाएगा। और हमने तो कई गांव के स्कूल देखे जो शहर के अच्छे प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छी तरीके से संचालित कर चलाने का काम किया जा रहा है। जहां आपके गऊ घाट बनाने की बात है और जोड़ के सौंदर्यकरण की बात है, पॉन्ड अथॉरिटी हरियाणा के सभी 18,000 तालाबों पे काम शुरू कर चुकी है। क्योंकि उनके पास मैन पावर लिमिटेड थी, अब तक उन्होंने 1600 तालाबों के नक्शे हमें अप्रूव कर दे दिए, जिनके टेंडर भी हो गए। आपके आस पड़ोस के भी 3-4 गांव के तो मुझे याद है जहाँ तालाबों पे काम चल रहा है। और एक एक करके
क्योंकि एक दिन में ना तो इतनी मैन पावर है, ना मशीनरी है कि ये सारा सौंदर्यकरण भी और गौ घाट बनाने का भी काम। तो मैं इसको प्रायोरिटी पे डलवा दूंगा कि इसको अगले जो चरण 24 का है उसके अंदर आपके तालाब का सौंदर्यकरण का काम पूरा हो जाए। जहां आपके 2 क्रम 5 क्रम के सड़कों के कार्यों की बात, आज 5 क्रम मार्केटिंग बोर्ड बनाता है। अगर उन सड़कों पर राइट ऑफ वे है 7 क्रम तक की चौड़ाई है, तो हम पीडब्ल्यूडी में उन 700 किलोमीटर बैलेंस सड़कों को भी अब लेके बनाने का काम करें। जहां 2 क्रम के सड़कों की मांग है, 2 क्रम के सड़कें ना तो मुख्यमंत्री खेत कल्याण योजना में ली जाती, ना पंचायत फंड में ली जाती। उसका एक ही तरीका है कि जिला परिषद के जो फंड है उनमें प्रस्ताव करे जाए। जितने आपके 3 क्रम के रास्ते अब हम इस साल के अंदर 25-25 किलोमीटर प्रति एक विधानसभा मुख्यमंत्री खेत कल्याण योजना में ले रहे, उनके अंदर डलवा के उनको मरम्मत, उनको पूरी तौर पर, जैसे डॉक्टर साहब ने ढाणियों के रास्ते बनाए थे उसी तरीके से 3 क्रम के इंटरलॉकिंग के रास्ते हम लेकर चलने का काम करें। जहां आपकी एक मांग है कि गांव का लाल डोरा बढ़ाया जाए, मैं उसके विपरीत हूं कि लाल डोरा खत्म किया जाए। और आज उस चीज के ऊपर हरियाणा सरकार ने बहुत गति से काम किया है। 6800 गांव का लाल डोरा खत्म लगभग हो चुका। 24,88,000 प्रॉपर्टी आईडीज हमने गांव के जिनके पास लाल डोरे में मलकियत थी उनके हाथ में देने का काम किया। और अब जो भी हमारी गांव की हदबस्त है, उस हदबस्त के अंदर लाल डोरा शब्द कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। गांव लाल डोरा मुक्त हो चुके। किसी की प्रॉपर्टी आईडी में कोई दिक्कत है कि उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, अब इसके लिए हम लाल डोरा सहायक लगाने का काम कर रहे हैं, ग्राम सचिव सहायक लगाने का काम कर रहे हैं। तो जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्शन है, जैसे अभी एक गुड़िया ऊपर आई थी, उसके मकान का था, ये खड़ी आज आ रही, तो ये डिप्टी कमिश्नर को मैंने कह दिया कल मिल लेगी, उसको दुरुस्त करा देंगे। अगर इनका कब्जा रहा है ऐतिहासिक तौर पर और कोई ड्रोन के अंदर मैपिंग में गलती रहेगी तो वो दुरुस्त करने की पावर डीसी लेवल पर हमने दे रखी है। किसी भी की समस्या होगी, आपके गांव में कैंप चाहोगे तो कैंप लगा देगी। 1-2